नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को नमन, मेरा नमन। आज हमारे साथ जैसे खास मुलाकात में हम प्रतिदिन किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं, उनसे उनका समय लेते हैं। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से ही पूजा आहूजा बहन हमारे साथ उपस्थित है। पूजा आहूजा दीदी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप का मैं सूक्ष्म परिचय देता हूँ, बाकी तो आप खुद ही बताएंगी। पेरेंट कोच है और बच्चों और अभिभावकों के बीच में सामंजस्य, तालमेल, किस तरीके से उन्हें मनाना है, उनकी नाराजगियां दूर करनी है, वो पढ़ाई में आगे बढ़े, कामयाब हो, तो आप वो प्रशिक्षण देती हैं। पूजा दीदी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब जी, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा, पूरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ पूजा आहूजा, मेरा नाम पूजा आहूजा है और मैं एक पेरेंट्स कोच हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा, अपनी स्टडी के बारे में और कैसे मैं इस लाइन में आई, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगी जी। सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे। इस वजह से मुझे भी उनके साथ बाहर जाने का मौका मिला और हम कई स्टेट्स में रहे हैं। तब मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई थी, लेकिन मेरी इच्छा थी पढ़ने की और मेरे हस्बैंड भी कुछ, उनका इस तरह का नेचर था, वो भी चाहते थे कि मैं कुछ करूं लाइफ में। और वो हमेशा मुझे इस तरह की बुक्स, मोटिवेशनल और पेरेंटिंग से रिलेटेड मुझे हमेशा लाकर देते थे। वो खुद भी खूब स्टडी करते थे और साथ में हम लोग इसी टाइप के टीवी में प्रोग्राम्स और इसी टाइप के हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते थे। तो मेरा इंटरेस्ट पेरेंटिंग की तरफ क्रिएट होने लगा। और उसके बाद क्योंकि सर्विस में रहते हुए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और अब 7 साल पहले मेरे हस्बैंड ने रिटायरमेंट ले लिया है एयरफोर्स से। तो यहाँ पर अपने शहर में सेटल होने के बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा किए हैं। सबसे पहले मैंने सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन किया है। और उसके बाद क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों पर, पेरेंट्स पर वर्क करने की जरूरत है, तो मैंने सर्टिफिकेट इन गाइडेंस किया। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस में हम पेरेंट को, टीचर को गाइड करते हैं कि किस तरह हम बच्चों के बिहेवियर को लेकर, जो उनकी स्टडी से रिलेटेड जो भी इशू है, किस तरह से हम उन्हें सोल्व करें। उसके साथ साथ ही मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी इसी लाइन में क्रिएट हो गया। और हेल्थ भी हमने देखा कि अगर हमारे पास सब कुछ है और लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार है। तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा धन अच्छा स्वास्थ्य है। सबसे बड़ी दौलत ही हमारा स्वास्थ्य है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने सर्टिफिकेट इन योगा किया है। अभी दोनों ने हमने एक साथ किया है क्योंकि हम पेरेंटिंग में हमें हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य पर भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और सामाजिक स्वास्थ्य, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो ये सब योगा में काफी कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने योगा में किया है। और उसके बाद अभी मेरा DEC, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अभी चल रहा है। तो ये सब करने के बाद, ये सब स्टडी करने के बाद और बहुत सारी पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ने के बाद, मुझे ये मैंने देखा भी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कि बहुत सारी मदर छोटी छोटी अनजाने में, नॉलेज ना होने की वजह से कुछ गलतियां कर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी खराब हो रही है। तो ये सब सोचते हुए कि जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी नॉलेज है, अगर वो दूसरों के काम आए और हमारे थोड़े से प्रयास से अगर बच्चों के व्यक्तित्व का पूरा विकास हो जाए, हम कुछ मदद कर सके, तो ऐसा सोचकर मैंने ये लाइन चुनी है। अच्छा पूजा दीदी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा। आपके 2 स्वीट बेटियां हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, किस तरीके से उन्हें आप टैकल करते हैं, पढ़ाई कराते हैं?
मेरी बड़ी बेटी 12th क्लास में है, 12th क्लास का एग्जाम दे चुकी है, उसे क्लियर कर लिया है। और छोटी बेटी अभी 8th क्लास में है जी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी हमने स्टडी की है वो हमने अपने बच्चों पर अप्लाई भी की है। सबसे पहले घर पे अप्लाई किया है। हाँ, क्योंकि हमने देखा छोटी छोटी बच्चों की जिद करना, कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, उसका कुछ ना कुछ गलती पेरेंटिंग की या एनवायरनमेंट में ही होती है। बिल्कुल। तो अगर हम उनको ठीक कर देते हैं तो बहुत सारी आने वाली फ्यूचर में समस्याओं से हम बच सकते हैं। वो कहते भी है ना पूजा बहन की प्रथम गुरु जो है माँ ही होती है, तो माता पिता से क्लास शुरू होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ विस्तार से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों के मन की बात मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो आज का समय चल रहा है, कोरोना काल, लॉकडाउन है, बच्चे घर पर हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो किस तरीके से वो माता पिता बच्चे आपस में तालमेल बिठाएं, क्योंकि बच्चे सारा दिन मोबाइल पर हैं, मम्मियां सारा दिन रसोई में हैं, कभी मैगी बन रही है, कभी खाना बन रहा है, किस तरीके से टैकल करें थोड़ा सा? देखिए, अभी समय ऐसा चल रहा है, करीब 4 महीने से स्कूल बंद है और अभी ये भी निश्चित नहीं है कि कब खुलेंगे जी। तो ऐसे समय में अगर हम पेरेंट्स समझदारी से काम लें और बच्चों को एक शेड्यूल बनाकर उनकी सारी एक्टिविटीज पूरी कराएं, ताकि अगर हम उनका एक टाइम टेबल बनाएंगे सुबह से लेकर रात तक, तो उनके जो सारे काम हैं वो भी पूरे होंगे और उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास भी होगा जी। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो एज ए पेरेंट ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों की चारों इस चीजों पर ध्यान दें जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनका शारीरिक विकास, दूसरा है उनका मानसिक विकास जी। तीसरा है उनका सामाजिक विकास जी। और आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली सबसे पहले मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आध्यात्मिक विकास ही होना चाहिए बच्चे का। जी। जितना ज्यादा बच्चा स्पिरिचुअलिटी को जानेगा उतना ही ज्यादा वो एक तो लाइफ में सक्सेसफुल होगा और उसके साथ साथ वो उसको लाइफ में किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा। आजकल बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो अगर ये फील्ड है तो फिर डिप्रेशन नहीं होगा। यस, अध्यात्म एक्चुअली जो हमारे पहले भारतीय संस्कृति की जो एजुकेशन पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी, उसमें सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी ही सिखाई जाती थी, आध्यात्म सिखाया जाता था। जब बच्चा बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाता था तब उसे शिक्षा दी जाती थी जी। लेकिन अभी समय चेंज हो गया है, परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें ये हमारा ध्यान रखने का विषय है कि हमें बच्चों को आध्यात्मिक उसका जो विकास है उसमें आध्यात्मिकता के बारे में उसे जरूर उसको गाइडेंस देनी चाहिए। उसको उससे रिलेटेड चाहे हमारे घर में गीता, रामायण, इस तरह के जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी है हमें जब भी बच्चों को सिखाना है तो उन्हें दिखाना है। अगर घर में ऐसी व्यवस्था होगी तो बच्चे खुद ही वो सब करेंगे जो हम बड़े लोग करेंगे जी। तो अब बात हो रही थी कि जो भी कोरोना काल चल रहा है इसमें हम कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चे भी स्ट्रेस में हैं और पेरेंट्स भी। तो हमें ऐसी स्थिति में बच्चों को समस्याओं में घिरने के बजाय उसे एक अवसर मानना चाहिए जी। पहले आप देख रहे हैं आजकल पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि बच्चे स्कूल, ट्यूशन इसमें इतना ज्यादा व्यस्त रहते थे कि अपने घर पे पेरेंट्स को भी वो समय नहीं दे पाते थे या पेरेंट्स उन्हें समय नहीं दे पाते थे। तो अभी हमारे पास एक अच्छा गोल्डन पीरियड है कि इसमें हम बच्चों की हर तरह का विकास कर सकें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, बच्चों का एक सुबह से लेकर रात तक का हमें उनका एक टाइम टेबल बनाना है जी। अब जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जो मैच्योर नहीं है, तो पेरेंट्स को उनका एक शेड्यूल बनाना है और उनके साथ ही थोड़ा वर्क भी करना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन जो ये पीरियड है वो हंसते हंसते उनका भी निकल जाएगा और आप भी बच्चों को सिखाते सिखाते खुशी खुशी इस पीरियड को समाप्त कर देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी। और जो बड़े बच्चे हैं
जो इतने समझदार हैं कि वो अपने आप अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके उन्हीं के साथ उन्हीं की राय के अकॉर्डिंग हमें उनका एक सुबह से लेकर रात तक का टाइम टेबल तैयार करना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हमें बच्चों का टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। हमें बच्चों का टाइम टेबल 2-2 घंटे का एक शेड्यूल तैयार करना है। और एक तो सबसे हमने बचपन में बच्चों को ये चीज हमेशा हम राइम सिखाते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो हमें बच्चों को जो हमने उन्हें बचपन में सिखाया है उसी के बेस पर उन्हें जल्दी सोने की और जल्दी उठने की हैबिट डेवलप करनी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोने जागने से हमारा जो एक बॉडी का सिस्टम है वो परफेक्ट रहता है। जो बच्चे 10 बजे अगर हम लोग सो जाते हैं, जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत अच्छा और इम्प्रूव होता है। और अगर बच्चा टाइम से सोएगा तो टाइम से अपने आप उठेगा। तो मॉर्निंग से ही उसका एक शेड्यूल तैयार करना है। सबसे पहले उसको फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, और क्योंकि मैंने योगा में सर्टिफिकेट भी किया है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैं खुद भी योगा करती हूँ। योगा से बेस्ट कुछ भी नहीं है जी। आप कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बट सुबह, क्योंकि योगा में सिर्फ हम व्यायाम ही नहीं करते, प्राणायाम भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं। तो इसीलिए सुबह का टाइम बच्चों का उन्हें अभी से हमें तैयार करना है। और बचपन से तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी हमारी हैबिट्स हैं 21 दिन में हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। तो अभी बच्चों के पास समय है, अगर वो किसी भी काम को, किसी भी हैबिट्स को 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो वो उनकी फिर सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर वो अपने आप ही उस काम को करने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को सबसे पहले उनका जो टाइम टेबल है उसमें उन्हें योगा कराया जाए, और इसके साथ साथ पेरेंट्स खुद भी करें, पूरी फैमिली मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि यही एक समय है, अभी सभी पेरेंट्स के पास समय है। अदरवाइज जैसे जैसे लॉकडाउन पीरियड ये खत्म होता जाएगा, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। अच्छा पूजा बहन, जैसा आपने बताया बहुत ही आवश्यक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, आजकल 24 घंटे या 20 घंटे 18 घंटे बच्चा जाग रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल है, और कभी यही मम्मी पापा जो है मोबाइल देने को तैयार नहीं होते थे। तो कैसे उनको, क्योंकि पढ़ाइयाँ सारी ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद बच्चा मोबाइल पर ना चिपका रहे, थोड़ा सा खेले कूदे भी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए पेरेंट्स को। उसके लिए वही है कि शाम के समय बच्चे का एक प्ले टाइम फिक्स होना चाहिए। आधा 1 घंटा जितना वो मैनेज कर सकता है उसमें वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, अभी बाहर जाने का एनवायरनमेंट नहीं है, अगर घर में छत है और बड़े बुजुर्ग हैं, अगर घर में उसके दादा दादी भी उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। इससे क्या है, इससे हमारे दोनों काम हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी किसी के साथ करता है तो उनका रिलेशन भी अच्छा होगा, और उसके साथ साथ वो रहेंगे बड़ों के साथ, मतलब बच्चे बैठे। हाँ, अभी मैं बताऊं, हमारे दोनों बच्चे, उनका वो शाम के समय अपनी दादी के साथ थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उनके एज के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, उससे एक तो उनका रिलेशन अच्छा होता है और उसके साथ साथ उनकी भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो उसमें क्या हास्य कराते हैं, क्या कराते हैं? हास्य भी कराते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट, मसल की जो भी एक्सरसाइज होती है वो सब कराते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। पूजा बहन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक हमारा क्वेश्चन था, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जो आपस में सामंजस्य है वो, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, बच्चे तो जितनी देर वो जागते रहेंगे उन्हें भूख लगती रहेगी, कुछ ना कुछ वो मम्मी को परेशान करते रहेंगे, तो वो नाराजगी भी नहीं करनी है और उनकी इच्छाएं भी पूरी करनी है। देखिए, भूख बच्चों को क्यों लगती है, एक्चुअली ये भी साइकोलॉजिकल रीजन है। जब बच्चा फ्री है, उसके पास कुछ करने का नहीं है, तो हमें क्या लगता है, हम भी बड़े लोग भी, अगर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो हमें लगेगा चलो कुछ खा लेते हैं, मूड सही कर लेते हैं, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो इस तरह बच्चे अपना मूड चेंज करने के लिए खाते रहते हैं। तो लेकिन जब उनका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एक टाइम टेबल फिक्स होगा
तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और जब हमारे पास काम नहीं होता है, फ्री माइंड है, तभी हम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता है, अदरवाइज। और मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में आगे भी बता रही थी कि मॉर्निंग के शेड्यूल के बाद उन्हें जो उनका एक स्टडी टाइम है, बिल्कुल हमें उन्हें इसी तरह तैयार करना है जैसे सुबह बच्चा पहले उठकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था, वैसे ही वो घर की अच्छी ड्रेस पहनकर घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वो बच्चा अपने स्टडी टेबल पर जाकर उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उनके पीरियड्स क्लास में चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सारी स्टडी करे। चाहे वो मोबाइल से वर्क करे, अगर मोबाइल पर है तो रिटर्न वर्क है तो वो उसी तरह से करे। और बीच में ही उसको एक्चुअली हम एक इमेज जब दे देते हैं बच्चों की, तो उसी पर काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चों को कहेंगे कि ये बच्चा शरारती है, ये सारा दिन घर में नाक में दम करता है, तो वो वैसा ही करेगा। लेकिन अगर हम उसको ये इमेज देंगे कि ये बच्चा बहुत डिसिप्लिन है और ये अपना स्टडी के टाइम पर स्टडी ही करता है, और सिर्फ अपने सामने ही नहीं, अगर हम एक दो रिश्तेदारों के सामने उसकी तारीफ कर देंगे तो वो उसी तरह से काम करने लगेगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। हाँ। बच्चों को ये नहीं कहना ये नालायक है बच्चा, ये ये पढ़ता नहीं है, तो इस तरह से करके फिर हम उसकी इमेज, सबसे पहले तो हम बच्चों की इमेज ही खराब कर देते हैं। अब जब इमेज ही खराब हो गई तो कोई भी इंसान है, अगर उसे गलत इमेज दे दी जाए तो वो उसी इमेज को बरकरार रखने की कोशिश करता है जी। तो हमें बच्चों को अच्छी इमेज देनी है और उसका जो एक फिक्स स्टडी का टाइम है उसी टाइम पे उसको स्टडी, टाइम टेबल पे आपने जोड़ दिया, वो जरूरी है। अनुशासन, एक आगे डिसिप्लिन आता ही उस टाइम टेबल से। पूजा बहन आगे बढ़ते हैं। एक इस समय इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा मतलब बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में तो बच्चों के साथ इम्यून सिस्टम के लिए पेरेंट्स को किस तरीके का भोजन उन्हें प्रोवाइड कराएं, किस तरीके, क्योंकि अब इस समय स्नैक्स वगैरह तो है नहीं जिससे बच्चे माता पिता परेशान होते थे, तो थोड़ा सा बताइए इम्यून सिस्टम के लिए। देखिए, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि फिजिकल हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब इस समय जो भी लोग फिजिकली फिट रहेंगे वही कोरोना से बच पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वो ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। वो हर परिस्थिति में कई तरह के वायरस होते हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना ही नहीं, हर साल कुछ ना कुछ वायरस आते हैं, कभी फीवर, कभी डायरिया, इस तरह की बीमारियां आती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग उसके शिकार हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। इसका कारण है उनका इम्यून सिस्टम। जितनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, हम उतना ही बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब हमारी जो एक खाना है, एक तो हमारा उसमें पूरी दिनचर्या आती है। एक तो खाने का समय, खाने की मात्रा, खाने की क्वालिटी, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें लेने की जरूरत है। जैसे हम बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, लेमन, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें अपनी डाइट में नींबू को जरूर लेना चाहिए। हो सकता है दिन में, अभी क्योंकि मौसम कई बार ठंडा गर्म हो जाता है, तो हमें क्या करना है, नींबू पानी लेना है, लेकिन बिना फ्रिज का। और कोशिश करें बीच बीच में बच्चों को भी गर्म पानी देने की आदत डालनी है। जैसे सुबह उठ के वो 2 गिलास गर्म पानी पी सकते हैं। और इसके साथ साथ गर्म पानी में सुबह 2 पत्ते तुलसी के उबालकर भी हम दे सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और बैलेंस डाइट में जरूरी है घर का बना हुआ खाना, दाल, सब्जी, चावल, चपाती और सलाद। सलाद यहाँ देखा गया है कि सलाद बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन सलाद बहुत जरूरी है क्योंकि सारे विटामिन जो हैं मोस्टली सलाद में ही पाए जाते हैं। और सलाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैसे तो और सब्जियों में भी होते हैं विटामिन, लेकिन वो सब्जियां बन जाने के बाद उनके विटामिन की जो पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कच्ची सब्जियां जरूर ऐड करनी चाहिए। हमारे सलाद में जो है विटामिन काफी मिल जाते हैं। सलाद में आप जो भी सीजनल है, खीरा, टमाटर में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो विटामिन लेना बहुत जरूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा पूजा बहन, इसमें जैसे कहते हैं कि नाश्ता कैसा हो, दोपहर का लंच थोड़ा हैवी हो, नाइट का थोड़ा कम हो, बच्चों को वो किस तरीके से लेकर चलें? एक्चुअली मॉर्निंग में वैसे तो डाइट के लिए कोई भी एक फिक्स
वो नहीं है, क्योंकि हर एज ग्रुप का और हर उसके वर्क स्टाइल के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग सबकी डाइट डिफरेंट होती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बच्चों के बारे में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों की जो डाइट है उनको मॉर्निंग में थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट देना चाहिए जी। क्योंकि लंबे समय के गैप के बाद हम खाना खाते हैं। तो और एक चीज और बहुत जरूरी है कि ब्रेकफास्ट जब बच्चा उठ गया, उठने के 1 घंटे के बाद उसे कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट देने की बहुत ही जरूरी है। अच्छा ब्रेकफास्ट। अच्छा ब्रेकफास्ट जी। मतलब वो ज्यादा समय तक अगर बच्चा भूखा रहेगा तो भी उसकी न्यूट्रिशन की धीरे धीरे कमी होगी और उसकी ग्रोथ, खासतौर पे जो ग्रोइंग बच्चे हैं अभी, उनको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी बिल्कुल, ये मतलब खाने पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। खाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बचपन से लेकर बड़े तक। बहुत अच्छा लगा बहन, आज दर्शक आपको लाइक कर रहे हैं हमारे चैनल पर। और चलते चलते एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए आप अपने क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं पेरेंट्स के लिए यही सुझाव देना चाहूंगी कि परिस्थिति लाइफ में कोई भी हो, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। तो हमें बच्चों को शुरू से ही ये चीज बतानी है कि कभी भी लाइफ में परिस्थिति कैसी भी रहे, लेकिन उन्हें हर हाल में खुश रहना है। वो बच्चे हमारे से ही सीखेंगे। हम जितना हर परिस्थिति को जिस अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे, वैसे ही वो सीख जाएंगे। तो इसलिए अब जैसी भी परिस्थिति है, इसको खुशी खुशी एक सिस्टमैटिक व्यवस्था बनाते हुए आप इसको बिताइए और अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। और जो भी आपका ऐसा कोई इश्यू है पर्सनली, उसके बच्चों के बिहेवियर को लेकर, स्टडी को लेकर, क्योंकि अभी बहुत सारी इस पीरियड्स में हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बच्चों को स्ट्रेस भी हो रहा है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, उनकी हेल्थ के इश्यू हैं, तो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे बहन कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? कुछ लाइनें, कोई सॉन्ग बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, कोई अगर याद आ रहा है तो। जैसे वो बहुत प्यारा सॉन्ग है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो आपकी वॉइस में एक लाइन हम पेरेंट्स के लिए सुनना चाहिए। ये सॉन्ग तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम चाहते हैं कि हम कुछ करें बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो हम परमात्मा से हमेशा मांगते रहते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम ये सब कर सकें। जी, तो सुनना चाहेंगे ये दो लाइन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम बड़े नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बढ़िया आपके लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। इस समय जबकि सब बिजी हैं पेरेंट, और ऐसे समय में आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमन। जैसा कि आज आपने देखा और सुना भी, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी है, मैनेज करना है घर पर, क्योंकि अभी कॉलेज स्कूल बंद है। तो मैं सभी दर्शकों से अपेक्षा करूंगा कि पूजा बहन ने जो जो सलाह दी है कि इस पर जरूर प्रयास करें और घर पर खुशनुमा माहौल बनाएं। थैंक यू। और मैं भी मुकुल भाई साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बहुत अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं, और इनको भी मैंने कई बार सुना है, भजन वगैरह बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। थैंक यू। आपसे फिर दोबारा पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मैं समय लेने जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।